बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों अगर आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए का कर्जा आप बगैर किसी ज़मानत और सिक्योरिटी के हासिल कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान में कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी और ज़मानत की ज़रूरत होगी। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बहुत से टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। एक तो क्या कामयाब जवान प्रोग्राम स्कीम ख़त्म हो चुकी है या इस प्रोग्राम के तहत हम कर्जा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या फिर बैंक के अंदर जाके अप्लाई करना होगा, ये डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से पाकिस्तानी बैंक हैं जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अब भी कर्जा दे रहे हैं। इसके साथ साथ और बहुत से टॉपिक मैं क्लियर करने वाला हूं कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कौन कौन लोग कर्जा ले सकते हैं, कौन कौन लोग कर्जा नहीं ले सकते, जो लोग कर्जा ले सकते हैं उनके लिए अहलियत का मयार क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ था क्या उनकी दरख्वास्तें कबूल होंगी या नहीं होंगी, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज़ क्लियर कर लें, कामयाब जवान प्रोग्राम ख़त्म नहीं किया गया। बहुत से दोस्त मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये बताएं कि कामयाब जवान प्रोग्राम जो है इसके तहत कर्जा अभी भी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा अभी भी मिल रहा है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं कर्जे के लिए। ऑनलाइन फार्म मौजूद है, आप घर बैठे फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपना डाउट क्लियर कर लें। पाकिस्तान के अंदर चाहे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत लोगों को कर्जा दिया जा रहा है। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप इस फार्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और डाउट आप क्लियर कर लें, क्या कामयाब जवान प्रोग्राम में जिन दोस्तों ने ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया हुआ था क्या उनकी दरख्वास्तें अब कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या उनको कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए कामयाब जवान प्रोग्राम में ये छोटा सा लिंक जो है जारी किया है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पहले से दरख्वास्त जमा करवाई हुई है तो यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर आप यहाँ पे अपना लिखें। जब आपने अप्लाई किया था कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए तो आपने जो मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा था वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड इशू डेट आपने यहाँ पे लिखनी है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपकी दरख्वास्त किस मरहले के अंदर पहुँच चुकी है, आया आपकी दरख्वास्त को अप्रूवल मिल चुका है या नहीं मिला, या फिर आपकी दरख्वास्त पेंडिंग में पड़ी हुई है अभी तक चेक नहीं हुई, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आके चेक किया है अपनी दरख्वास्तों और उनकी दरख्वास्त को जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो अगर आपकी दरख्वास्त को भी अप्रूवल मिल चुका है तो ज़ाहिर बात है आपको उस बैंक से कर्जा मिलेगा जिस बैंक से कर्जा लेने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। अब दोस्तों आते हैं जी, अब भी अगर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत आप कर्जा लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से बैंक हैं जो आपको कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कामयाब जवान प्रोग्राम ने अपनी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 21 बैंक के नाम बताए हैं। इनमें से किसी भी बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं। नाम नोट कर लें आप, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। अलाइड बैंक, इसके अलावा जी अलबरका बैंक, नंबर 3 पे अस्करी बैंक, नंबर 4 पे बैंक अल फलाह, नंबर 5 पे बैंक अल हबीब। इनमें से किसी भी बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा जी बैंक इस्लामी, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब, दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, हबीब बैंक इसके अलावा जी हबीब मेट्रो बैंक, इसके अलावा जी जेएस बैंक, एमसीबी बैंक, मिज़ान बैंक, एमसीबी इस्लामिक बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिंध बैंक लिमिटेड, सुनहरी बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल बैंक। ठीक है, ये 21 बैंक हैं। इनमें से किसी भी बैंक से आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कितना कर्जा आप ले सकते हैं और कर्जा लेने के लिए अहलियत का मयार क्या है। सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ आप नोट कर लें दोस्तों, अगर आपकी 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है तो आप कर्जा ले सकते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा अगर आप आईटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ई कॉमर्स का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो आपकी जो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। बहुत से दोस्त मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे सर आईटी का तो हमें पता चल गया है, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी हम जो है काम शुरू कर सकते हैं उसके लिए हमें कर्जा मिल जाएगा। ई कॉमर्स क्या होता है? तो ई कॉमर्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना होता है, अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर और बहुत सी
वेबसाइट है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर दराज बहुत मशहूर है। अगर आप ई कॉमर्स का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज कम अज़ कम 18 साल होनी चाहिए, तब भी आप कर्जा ले सकते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। अब दोस्तों हम बात करते हैं कितना कर्जा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत आप 10 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं और ये कर्जा आपको बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर लोन इन दिस टायर, ठीक है। तो अगर आप 10 लाख रुपए तक का कर्जा लेना चाहते हैं, 1 मिलियन का कर्जा आप लेना चाहते हैं, तो 3% मार्कअप आपने पे करना होगा, यानी 3% आपने सूद पे करना होगा। तो 3% सूद के ऊपर आपको जो है 10 लाख रुपए का कर्जा मिल जाएगा बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के। अगर आप 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के दरमियान में कर्जा लेना चाहते हैं, यानी 10 लाख से 20 लाख आप कर्जा लेना चाहते हैं, 10 लाख से 50 लाख तक अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, 10 लाख से 80 लाख तक आप कर्जा लेना चाहते हैं, या फिर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आप कर्जा लेना चाहते हैं, तो आपने 4% सूद पे करना होगा और इसके लिए आपको जमानत भी फराहम करनी होगी, सिक्योरिटी भी आपको फराहम करनी होगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर आप 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने 5% सालाना जो है सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लें। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि आप कितनी मुद्दत के लिए कर्जा ले सकते हैं। अब एक और डाउट जो है आप अपना क्लियर कर लें। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो 3 तरह के ऐसे लोग हैं जो कि नाअहल हैं, जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर आप इन 3 लोगों में से हैं तो फिर आप अप्लाई ना करें, आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 1 पे जी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो भी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब कर रहे हैं तो फिर भी आप कर्जा नहीं ले सकते, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए स्कीम मुतारफ करवाई गई थी। 3rd नंबर के ऊपर दोस्तों अगर आप फिजिकली किसी बैंक में जाके दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो फिर आपकी दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अभी भी पाकिस्तान के 21 बैंक हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। ये बैंक आपको कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने इन बैंकों में जाकर दरख्वास्त जमा नहीं करवानी है। अगर आप किसी बैंक में जाकर दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं, मेरे पास ये शिकायत पहुंची हैं कि सर हमारे फलां दोस्त है, वो हमें नेशनल बैंक में लेकर गया था, हमने वहाँ फार्म पुर करके जमा करवाया, मैंने उस बंदे को जो है 5000 रुपया दिया, को कह रहा है जी मैंने 3000 रुपया दिया है, मेरा फार्म उसने यूबीएल बैंक में जमा करवा दिया है। तो सारे फ्रॉड हो रहे हैं भाई साहब। आप घर बैठे अप्लाई करें। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है फिजिकली आप एप्लीकेशन जो है किसी भी बैंक में जाकर जमा नहीं करवा सकते, ठीक है। आपने घर बैठे ऑनलाइन फार्म पुर करके जमा करवाना है, ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, यहाँ पे CNIC इशू डेट लिखें और इसके बाद आप जो है सर्च के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप अहलियत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा, आप घर बैठे फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। अगर आपको फार्म पुर करना नहीं आता तो यहाँ पे इन्होंने उर्दू के अंदर भी गाइड किया हुआ है। देखें यहाँ पे आपने कहाँ पे क्या लिखना है वो सारा आपको यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ उर्दू के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने वीडियो भी बना के दी हुई है। अगर आपको फ़र्ज़ करें नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पे क्या लिखूँ तो यहाँ पे इन्होंने वीडियो बना के दी हुई है, ठीक है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है फार्म पुर कर सकते हैं। तो फिजिकली किसी भी बैंक में जाके आपने अप्लाई नहीं करना। अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी दरख्वास्त को काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप जो है नोट कर लें। तो अगर दोस्तों अगर आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो तकरीबन सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, तो आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वेबसाइट में पहले आपको बता दूं हैंग होना शुरू हो जाती है, कभी कभार ये सही चलना शुरू हो जाती है, कभी कभार थोड़ा सा मसला करती है, तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए का कर्जा अगर हम लेते हैं तो हमारी माहाना किस्त कितनी बनेगी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने वक्त के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं। तो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत दोस्तों आप जितना भी कर्जा लेंगे आप 8 साल की किस्तों के ऊपर ये कर्जा ले सकते हैं, ठीक है।
यानी 8 साल के अंदर अंदर आपने महाना किस्त के साथ सारे पैसे जो है वापस करने होंगे उस बैंक को जिस बैंक से आप कर्जा लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलो, जब आप ये ऑनलाइन फॉर्म पुर करेंगे ना, उस वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। तो वहाँ पे आपने चूज़ करना होगा ये जो 21 बैंक मैंने आपको बताए हैं, या वो आपको ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप नेशनल बैंक से अप्लाई करें, या फिर आप जो है यूबीएल बैंक से अप्लाई कर लें, या फिर बैंक अल-फलाह से, या स्टैंडर्ड चार्ट यानी कमर्शियल बैंक जो है HBL बैंक हो गया। अगर आप इनसे कर्जा लेंगे तो इनके पास भाई लंबा माल होता है, इनमें आपके जो कर्जा है वो अप्रूवल होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है उनका नाम आपने सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। अब यहाँ पे जी अगर हम 10 लाख रुपए कर्जा लेते हैं 8 साल के लिए, तो इसके ऊपर कैलकुलेशन हम करते हैं कि हमारी महाना किस्त कितनी बनेगी। अब यहाँ पे देखें जी, ये सारा डाटा इन्होंने निकाल के रख दिया है, महाना किस्त हमारी कितनी बनेगी वो भी सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे हमारे सामने रख दी है। अब यहाँ पे देखें जी 10 लाख रुपए तक हम कर्जा लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है 3% हमने पे करना होगा यानी सूद, और 8 साल के अंदर अंदर हमने सारे पैसे वापस करने होंगे, और उसके बाद स्टार्ट डेट यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इन्होंने लिख दिया है जी, लोन समरी जो है ठीक है, यहाँ पे जी ये चीज़ें आप नोट कर लें, टोटल इन्होंने सारी पेमेंट कर दी है। ठीक है, मरकब मिला के अगर हम 10 लाख रुपए कर्जा लेते हैं तो हमें वापस करना होगा 12,0603 रुपये हमें वापस करने होंगे। ठीक है, इस तरीके के साथ में महाना किस्त कितनी जमा करवानी होगी, अब यहाँ पे उसकी सारी डिटेल इन्होंने रख दी है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप यहाँ आके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी महाना इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपके सामने है। अब बहुत से दोस्तों की जानिब से मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम कर्जा लेना चाहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत, आया ये स्कीम ख़त्म हो चुकी है या नहीं हुई, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। मैं पहले दिन से आपको गाइड कर रहा हूँ, जब से कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू हुआ है उस दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि कामयाब जवान प्रोग्राम की जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो सारे तकरीबन टॉपिक मैंने क्लियर किए हुए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूँगा, आप उसको ओपन करके यहाँ के तमाम तर तफसीलात खुद भी पढ़ सकते हैं, और आप जो है कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।